वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉफेक। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़ेंगे कंसिडरेशन से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला केस लॉ है स्टिक वर्सेस ब्रिक। तो बेसिकली इस केस लॉ में पहले वही हमें कंसिडरेशन का मीनिंग दैट इज समथिंग इन रिटर्न वो पढ़ा। फिर उसके बाद इसके फैक्ट्स में हुआ ये था कि दो मतलब क्रू मेंबर्स थे जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे जिसमें से 2 की डेथ हो गई थी। तो उसमें से द कैप्टन प्रॉमिस द रेस्ट ऑफ द क्रू दैट इफ दे वर्कड ऑन द शिप दे वुड वर्क अंडर द शिप बिकॉज ही हैड रिटर्न टू द लंदन। तो जो क्लेमेंट था वो इस चीज़ के लिए एग्री कर गया। बट उसके बाद फिर कंटेंशन ये थी कि द क्रू मेंबर्स कंटेंटेड दैट द कैप्टन हैड प्रॉमिस टू पे and therefore created a legal obligation on the consideration कि मतलब उसको पे करना ही होगा। तो कोर्ट ने जो डिसीजन हेल्ड करा वो ये था कि द प्राइम ड्यूटी ऑफ द क्रू वाज टू वर्क देयर वेसल होम, कि वो उसको मतलब उसके उस पे वर्क करें एंड दे हैड ऑलरेडी बीन अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। और जो सेकेंडरी ऑब्लिगेशन थी वो जो थी वो इल्यूजरी थी एंड सच कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी पेड, तो वो उसके लिए पे नहीं करेंगे। So the next case is Durga Prasad versus Baldev. तो इस केस में हुआ क्या था, ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर ऑफ अ टाउन ए ने कुछ शॉप्स बनाई थी अपने एक्सपेंस पे। तो वो जो ए ने शॉप्स बनाई थी वो बी ने ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इन कंसिडरेशन ए ने बोला कि मैंने जब एक्सपेंस भरे हैं तो मुझे भी इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। तो बी ने उसको प्रॉमिस करा कि जितने भी मेरे गुड्स सोल्ड होंगे मैं उस पर कुछ कमीशन ए को दूंगा। पर उसके कुछ टाइम बाद बी ने मना कर दिया पैसे देने से। तो फिर ए ने बी को स्यू करा कि उसने मुझे प्रॉमिस करा था तो उसको पैसे देने होंगे। तो फिर इसका कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये था कि कोर्ट ने ए को बोला कि जो आपने शॉप्स बनाई थी वो कलेक्टर के डिजायर पे बनाई थी, बी के प्रॉमिस के डिजायर पे नहीं बनाई थी। कि बी ने आपको प्रॉमिस करा कि मुझे आप कुछ पैसे दोगे तो मैं शॉप बनाऊंगा, नहीं, आपने शॉप जो बनाई थी वो उसके करेक्टर के डिजायर पे बनाई थी, तो ये कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। सो हमारा अगला केस है राम स्वरूप वर्सेस बंसी मंदर। तो इस केस में हुआ क्या था, ए ने कुछ पैसे लिए थे 5,000 रुपये बी से, और उसके बदले में ए ने बी को प्रॉमिस करा था कि मैं 2 साल तक तुम्हारे अंडर काम करूंगा और मुझे उसके पैसे तुम मत देना, और 2 साल के बाद मैं तुम्हें 5,000 रुपये भी वापस करूंगा। और अगर नहीं कर पाता वो 2 साल बाद 5,000 वापस, तो विद इंटरेस्ट उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो बी ने ये चीज एग्री करी थी कि वो ए जो है उसके अंदर 2 साल तक काम करेगा बिना किसी पेमेंट के। तो 2 साल के बाद ए जो है वो 5,000 नहीं दे पाया था। तो फिर उसके बाद बी ने कंटेंट करा कि ए ने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो इसमें कोर्ट ने डिसीजन जो दिया वो ये दिया कि आपने उससे 2 साल तक बिना किसी पैसों के काम भी करवा लिया और अब आप 5,000 रुपये भी ले रहे हो, तो ये तो किसी स्लेवरी से कम नहीं है। सो कोर्ट ने ये स्टेट करा कि इट इन्वॉल्व इंजरी टू अ पर्सन, तो बी कैन नॉट क्लेम ऑन द एग्रीमेंट, ये जो है वो कोर्ट ने स्टेट करा। तो हमारा नेक्स्ट केस है राजुल की देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। तो इस केस में हुआ क्या था, एक हस्बैंड ने प्रॉमिस करा था अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें कुछ फिक्स सम ऑफ मनी और तुम्हारे रेजिडेंस और मेंटेनेंस के लिए दूंगा। तो जो एग्रीमेंट था वो रिटर्न और रजिस्टर्ड था, पर इस एग्रीमेंट के अंदर उनके डिसएग्रीमेंट्स और क्वारल्स जो उनके बीच में होती थी वो भी लिखी हुई थी। तो कुछ टाइम बाद हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा पैसे। तो वाइफ ने कंटेंट करा कि ये जो एग्रीमेंट है वो लिखा हुआ है और रजिस्टर्ड भी है। तो इसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ये दिया कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है बिकॉज इट वाज नॉट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ये जो अग्रीमेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा। सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।